की फरमान पर घमासान लगातार जारी है। भोपाल की अगर बात की जाए तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने विवादों में घिर गई है। हॉस्टल में रहने वाली हिंदू छात्राओं का यह आरोप है कि वार्डन ने मंदिर जाने के लिए पहले उनसे अनुमति लेने का निर्देश दिया। छात्राओं के अनुसार किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पहले लिखित परमिशन लेनी होगी। छात्राओं का यह भी आरोप है कि वार्डन ने फरमान जारी कर दिया कि मंदिर भंडारे में जाने से पहले उन्हें मंजूरी लेकर जाना होगा। मामला सामने आया, इसके बाद ये फरमान का जमकर विरोध हुआ। मामले की जानकारी लगते ही एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में रामधुन लगाने की घोषणा कर दी। तो वहीं हिंदू संगठनों का ये कहना है कि धार्मिक आयोजन में जाने पर पाबंदी लगाना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इन सबके बीच वार्डन के पद से इस्तीफा भी ले लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय कैंपस में बने मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। सुंदरकांड का पाठ वहां पर हो रहा था। छात्र छात्राएं इसमें शामिल थी। आयोजन में गई इंदिरा गांधी गर्ल्स हॉस्टल की 7 छात्राएं हॉस्टल में देर से लौटी तो समय पर नहीं आने का कारण पूछा गया। हॉस्टल वार्डन ने खरी खोटी सुना दी और इस पूरे मामले ने इसके बाद विवाद पकड़ लिया। तो फरमान पर घमासान लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और एक बार फिर से विवादों में, कई बार इसके पहले बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में इस तरह के विवाद हो चुके हैं। छात्राओं का यह आरोप है कि वार्डन उन्हें मंदिर जाने से मना करती हैं और हनुमान मंदिर में जाने के लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी, इस तरह की बात उन्होंने कही। और अब इस पूरे मामले में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि एबीवीपी के लोग वहां पहुंच गए और उसके बाद रामधुन का ऐलान उन्होंने वहां पर कर दिया। छात्राएं जब वापस लौटी तो वार्डन ने उन्हें सख्त से सख्त चेतावनी दी और ये कहा कि भविष्य में अगर कभी मंदिर गए तो वो उन्हें हॉस्टल से निकाल भी देंगे। अगर कभी मंदिर जाना है तो पहले लिखित अनुमति आप ले लीजिए, उसके बाद ही आप मंदिर जाएंगे। इसके बाद छात्राओं का ये भी कहना है कि वार्डन ने उन्हें 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहने की अनुमति दी है। अंजलि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ हुआ। हालांकि एक तरफ अगर हम देखें तो वार्डन जब लड़कियां देर से लौट के आ रही हैं तो उनको समझाइश तो दी ही जाएगी कि आखिरकार आप बाहर क्यों थी, लेकिन क्या ये वाकई में ये मामला इतना बड़ा था कि मंदिर जाने से इन्हें रोका गया? कॉलेज कैंपस की अगर बात करें, यूनिवर्सिटी में जो मंदिर है, मंदिर में जो है सुंदरकांड का पाठ होना था, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया था। तो समस्त जो छात्रावास की छात्र और छात्राएं हैं वो सभी इसमें शामिल होने गए थे, तो उनको आने में थोड़ी देर हो गई। जैसा कि हॉस्टल की टाइमिंग होती है 7:30 बजे, लेकिन ये जो लड़कियां हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 7 लड़कियां जो थी वो 7:30 बजे के बाद आई थी, जिसके बाद वार्डन ने उन्हें हॉस्टल के बाहर ही रोक दिया और उन्हें ये कहा कि आप विदाउट परमिशन अंदर नहीं। बहुत देर खड़ा रहने के बाद जो है छात्राओं को 8 बजे के बाद जो है एंट्री दी गई थी। उसके बाद छात्राओं ने ऐसा आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि जो उनकी वार्डन है, उन्होंने कहा कि अगर आप बाहर जाती हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वार्डन को देनी पड़ती है। लेकिन छात्रों ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि उनको रामधुन यानी मंदिर जाने से मना किया गया। उनको ये कहा गया कि जो अगर वो कॉलेज मंदिर जाती है तो मंदिर में जाने से पहले उनको अनुमति लेनी होगी। तो जिसके बाद जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो कहीं ना कहीं लड़कियों ने ये बात मानी कि उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है इस बात से कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। ये सारी चीजें को लेकर उन्होंने विरोध किया और जैसे ही ये बात एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पता लगी तो उन्होंने जो है इस चीज का विरोध किया। जैसे ही ये मामला बढ़ा तो जो वार्डन है उनको है तत्काल इसकी जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो एक कमेटी बनाई गई है, जांच तो होगी ही, लेकिन फिलहाल जो वार्डन है उनको हटा दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, निलंबित किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी या फिर बात करें छात्र हैं, वो आज यहाँ पर रामधुन करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जो भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति को मंदिर जाने से नहीं रोका जा सकता है। छात्राओं ने इस दौरान एक और आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब छात्राएं मॉल जाती हैं या फिर मार्केट जाती हैं और अगर वो लेट आती है तो उसके लिए वार्डन उनको कभी नहीं रोकती है, लेकिन जब वह मंदिर गई, उन्होंने जब भंडारे में आयोजन किया तो आने में उनकी थोड़ी देर हो गई, तो जिसको लेकर जो है वार्डन ने उनको सख्त हिदायत दी। उनका कहना ये भी था कि अगर उनको कहीं जाना है, अगर वो मंदिर भी जाती है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं छात्राओं का ये कहना था कि उन्होंने दूसरी चीजों के लिए कभी उनको नहीं रोका, लेकिन मंदिर जाने के नाम पे या फिर भंडारा या फिर सुंदरकांड करने के नाम पे उनको रोका गया। क्योंकि इस बीच एक बात और सामने आई थी
कि जैसे ही वो हॉस्टल पहुंची थी, वार्डन ने बहुत सख्त लहजे में कहा था कि इस मामले में आप जिससे भी बात करना चाहते कर लीजिए, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उसी को लेकर जो आज रामधुन होने वाली है, एबीवीपी कार्यकर्ता बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है प्रशासन के खिलाफ तो वो सारी चीजें करेंगे ही। हालांकि वार्डन को तो हटा दिया गया, लेकिन रामधुन करके वो इस बात का संदेश देंगे कि जो बच्चे हैं उनको भगवान की भक्ति करने से, देखिए भगवान की भक्ति से कोई रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, धर्म के नाम पर किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, उसका जीता जागता नजारा कई बार हमने देखा। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जहां पर दुर्गा उत्सव में भी इसी तरह का फरमान जारी हुआ था, जब ये कहा गया था कि अगर आपको फीस जमा नहीं करते हैं तो दुर्गा उत्सव में जाने की परमिशन नहीं है, तो ये बार बार विवादों में क्यों पड़ रहा है? क्या वाकई में जानबूझकर इस तरह से चीजें कर रहा है या कोई दूसरी तरफ इसका रुख है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है, एक के बाद एक लगातार जो है हमेशा आदेश हम देखते हैं। हाल ही में हमने देखा कि नवरात्रि में भी छात्राओं को जो है दुर्गा पंडाल लगाने से मना किया गया था। इसके अलावा दूसरा मामला देख लें, उसमें भगत सिंह की जयंती मनाने से भी मना किया गया था। तो एक के बाद एक जो लगातार ये मामले सामने आ रहे, कहीं ना कहीं वार्डन जो है, जो थी हॉस्टल की वार्डन, उनकी भी कार्य प्रणाली पे सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद उन्हें रातों रात तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित किया गया। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है, जब हमने जिम्मेदारों बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यही था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, लेकिन उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है कि अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो कुछ गलती तो रही होगी, कुछ बात तो ऐसी रही होगी जिसमें ये बवाल कटा है। इसके पहले भी हमने एक आदेश देखा था जिसमें कहा गया था कि दुर्गा पंडाल में जाने की अनुमति नहीं होगी अगर बच्चे फीस नहीं भरते हैं। जैसे ये मामला मीडिया में आया था, हमने प्रमुखता से ये खबर चलाई थी, जब हमने दिखाया था, तो उसके बाद तत्काल जो है उन्होंने आदेश वापस ले लिया था और उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात हटा दी कि दुर्गा पंडाल में नहीं देना चाहिए। हालांकि इसमें ये लिखा था कि फीस जो है समय से जमा नहीं करने को उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल बार बार उठता है कि आखिर जो राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो उसमें बार बार ऐसे मामले क्यों आते हैं? बार बार इस तरह से मामले क्यों आते हैं? कई तरह के सवाल तो हैं अंजलि, लेकिन आपने जिस तरह से इस्तीफे का जिक्र किया, दो पहलू उठते हैं कि इस्तीफा लिया गया, या तो विवाद ना बढ़े इसलिए ले लिया गया, या फिर कुछ गलती थी इसलिए ले लिया गया। लेकिन अब ये सवाल कि यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है वो क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले में, उनसे बात करने की कोशिश हुई? बिल्कुल, जब हमने इस मामले में बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने एक ही बात कही कि फिलहाल जो वार्डन है उनको उनके पद से हटा दिया गया है और इस मामले में जो है वो कमेटी गठित करेंगे और इस चीज की जांच भी होगी कि आखिर सही में ये मामला हुआ भी है या नहीं। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारों की बात माने तो जिम्मेदारों का ये कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है, लड़कियां जो है हमेशा जो है हॉस्टल लेट आती हैं, तो जो लेट आती हैं तो उनको जो है एक्सटेंशन चाहिए, जिसके चलते छात्राओं ने जो है जो प्रदर्शन किया, दोनों पहलू अभी सामने है। इसको लेकर फिलहाल जो है कमेटी गठित की गई है। आने वाले समय में अभी कुछ भी जिम्मेदार कैमरे के सामने कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो हम उनसे जब बात करने की कोशिश करें तो उन्होंने यही कहा कि इस मामले में जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वार्डन को जो है उनके पद से हटा दिया गया है, आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी जल्द से जल्द ली जाएगी, जांच बैठाई जाएगी और अब देखना होगा जांच में क्या कुछ खास आता है। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी कितने बजे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, रामधुन कितने बजे से शुरू होगी और क्या पूरा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो भी इसमें शिरकत करेगा, शामिल रहेगा? बिल्कुल, एबीवीपी के आह्वान पर अब से कुछ ही देर में यहाँ जो छात्र हैं जो इस चीज का सपोर्ट करते हैं, जिनका मानना है कि उनको कहीं ना कहीं धार्मिक राहत पहुंचाई गई है, तो अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर है रामधुन का जो है आयोजन होने वाला है। एबीवीपी अब से उनका कहना है कि 3 घंटे तक यानी शाम तक वो रामधुन करेंगे और बोलेंगे कि उनको भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए जो है विश्वविद्यालय के जो सभी बच्चों को भी बुलाया गया है, तो अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो अपनी क्लासेस खत्म करके वो भी इसमें शामिल होने आएंगे और उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और अब देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती हैं। अंजलि, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मंदिर भंडारे में जाने के लिए अब लेनी होगी अनुमति, इसको लेकर ये मामला तूल पकड़ा और फिर अब रामधुन तक पहुंच गया।